चलिए आगे बढ़ते हैं। इस बीच खबर का रुख कर लेते हैं, जहां जम्मू कश्मीर में 10 साल के बाद आज पहले चरण के लिए मतदान हो रहा है। सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हो चुका है और चुनाव के इस पर्व की हर खबर, हर तस्वीर हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं। और इसी चुनावी कवरेज की सबसे बड़ी और सबसे सटीक रिपोर्टिंग जी मीडिया पर लगातार जारी है। 7 जिलों की 24 सीटों पर मतदान लगातार जारी है। 10 साल के बाद जम्मू कश्मीर में चुनाव हो रहे हैं। जम्मू रीजन की 8 सीटों पर इस वक्त जो है वोटिंग हो रही है। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। शाम 6 बजे तक जो है मतदान होगा। मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर पाएंगे शाम 6 बजे तक। सुबह 7 बजे से वोटिंग जो है वो शुरू हो गई है और टोटल 11 घंटे तक मतदान जो है वो होगा। ये बड़ी खबर जो इस बीच सामने आ रही है। शाम 6 बजे तक मतदान होगा और 10 साल के बाद विधानसभा चुनाव जो है इस वक्त जम्मू कश्मीर में हो रहे हैं। बड़ी खबर इस बीच जम्मू कश्मीर में पहले चरण की वोटिंग लगातार जारी है। तो सुबह 7 बजे से मतदान जारी है। ये बड़ी खबर। पहले चरण में सुबह 9 बजे तक के जो आंकड़े सामने आए उसके अनुसार 11.11% मतदान हुआ है। 6 तस्वीरें भी इस बीच आपकी स्क्रीन पर हैं, जहां श्रीनगर, किश्तवाड़, त्राल, पुलवामा, कुलगाम और डोडा की तस्वीरों में देख सकते हैं आप किस तरीके से जो ये तस्वीरें पोलिंग स्टेशंस की हैं, लोग किस तरीके से अपने घरों से बाहर निकले अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए। ये 6 तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर, 6 तस्वीरों में देख सकते हैं आप किस तरीके की स्थिति इस वक्त बनी हुई है और लोग जो है अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। और ये चुनाव काफी अहम भी है। जिस तरीके से 10 साल के बाद जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, 10 साल के बाद जो है मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। और इसमें खास बात यह भी है कि धारा 370 अनुच्छेद 370 हटने के बाद ये चुनाव हो रहा है विधानसभा का जम्मू कश्मीर में। तो ऐसे में धारा 370 अनुच्छेद 370 जो है वो भी एक अहम मुद्दा है इस चुनाव में। चुनावी मुद्दा इसे बनाया हुआ है। लगातार पक्ष विपक्ष जो है इस पूरे मामले पर आमने सामने रहा है। भारतीय जनता पार्टी की ओर से अनुच्छेद 370 को लेकर अपने दावे रहे। तो इस बीच हमारे साथ चर्चा करने के लिए, बातचीत करने के लिए कुछ खास मेहमान जुड़े हैं हमारे साथ। बीजेपी नेता प्रदीप भटनागर और राजनीतिक विश्लेषक सैयद जवार जी जुड़े हैं। दोनों मेहमानों का बहुत स्वागत है इस चर्चा में। और इस चर्चा की शुरुआत जो है सबसे पहले मैं सैयद जवार जी से करना चाहूंगा। सैयद जी, जिस तरीके से आप तस्वीरें अभी देख रहे हैं, जिस तरीके से मतदान हो रहा है, आप किस तरीके से देखते हैं इस मतदान को? 10 साल के बाद, लंबे समय के बाद मतदान हो रहा है। और अगर बात किया जाए तो अभी तक तस्वीरें निकल कर सामने आ रही है, काफी शांति से मतदान हो रहा है, बड़ी संख्या में लोग अपने घरों से निकल रहे हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। देखिए क्या है, जम्मू कश्मीर की आवाम को 10 साल के बाद मौका दिया जी, और मौका भी सुप्रीम कोर्ट के बोलने के बाद ही मिला है। और उसके बावजूद जो मैं देख पाया वहाँ की आवाम से, जो लोग बातचीत कर रहे थे, उनका जो मेन मौजू है जिसपे वो अपना मतदान कर रहे हैं, वहाँ डेवलपमेंट का बहुत बड़ा इशू, अच्छी शिक्षा के ऊपर लोग जो हैं और अपने मत का अधिकार कर रहे हैं, अच्छी रोजगारी की तरफ अपने मत का अधिकार कर रहे हैं। वहां पर बेरोजगारी जम्मू कश्मीर के अंदर भी बहुत बड़ी, और जो धारा 370 और 35A स्टेटहुड का मुद्दा है वो भी कई जगह पे काम कर रहा है और कई जगह पे काम नहीं भी कर। देखिए, मुद्दा इस वक्त उनके सामने ये है कि उनके आने वाले जो फ्यूचर है, जो मुस्तकबिल है उनका, वो किधर जा रहा है। क्या जम्मू एंड कश्मीर में 10 साल से जो लोग चुनाव से वंचित रहे, जिनको चुनाव करने का और जो अधिकार नहीं मिला, आज उनको मौका मिल रहा है, तो यकीनी इस बात के ऊपर है कि वहां पर बहुत ही पुरसुकून जो है, अमन अमान के साथ जो है वहां पर वोटिंग होगी। तवक्को ये करते हैं और ज्यादा से ज्यादा वोटिंग के सामने नजर आएगी, क्योंकि आप देखिए 10 साल का जो कार्यकाल रहा जी, पीडीपी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने मिलकर के सरकार चलाई भी, और किस तरीके से, जिस तरीके से जम्मू कश्मीर की आवाम को ठगा गया जी, धोखा करा गया उनके साथ, तो उस धोखे के खिलाफ वो जरूर वोट करेंगे। और मुझे लगता है कि इस बार परिणाम बिल्कुल डिफरेंट होंगे। चलिए और आने वाली जो ठीक है सैयद जी, जिस तरीके से आपने जिक्र किया कि परिणाम इस बार बिल्कुल अलग होंगे, एक रिएक्शन में भारतीय जनता पार्टी से नेता प्रदीप भटनागर जी जुड़े, उनका भी लेना चाहूंगा। प्रदीप जी, आपका रुख करूंगा। सबसे पहले आपका रिएक्शन मैं जानना चाहूंगा। जिस तरीके से मतदान जारी है, तस्वीरें आप भी देख रहे हैं, पहला रिएक्शन आपका क्या होगा? देखिए, जिस प्रकार से जम्मू कश्मीर में भारी मतदान हो रहा है, ये साफ दिखाई देता है कि जिन्होंने आतंकवाद और आतंकवादियों के लिए काम करा, आज उनको मुंहतोड़ जवाब देने के लिए जनता घर से निकल चुकी जम्मू कश्मीर की। और देखिए, सबसे बड़ी हर्ष की बात तो ये है कि अब हम 11 बजे तक कम से कम 12% से ऊपर हो चुके हैं, 14% तक वोट पड़ चुके हैं कई बूथों पे। तो देखिए, ये चीज दिखाई दे रही है कि आज जम्मू कश्मीर में जिन जिलों के अंदर ये
चुनाव हो रहा है, जो वोटिंग हो रही है, वो क्षेत्र है जो सबसे ज्यादा आतंकवाद से पीड़ित है। और आज आतंकवाद पीड़ित क्षेत्र में सबसे ज्यादा मतदान हो रहा है। लोग खुल के निकल रहे हैं और अपने जी मत का प्रयोग कर रहे हैं। सबसे खुशी की बात तो यह है कि जो अपने मत का सबको प्रयोग करना चाहिए, वो कहाँ है कहाँ नहीं वो अलग बात है। मगर आज जो आजादी की सांस लेकर जम्मू कश्मीर के लोग आज मतदान कर रहे हैं, वो लोग जो खानदानी पारिवारिक लोग जो बैठ के जम्मू कश्मीर पर राज कर रहे थे, आज उनको जो लोकसभा में धूल चटाने का काम करा। आज मैं आपको बताऊं, विभिन्न वीडियो हम भी देखते हैं यूट्यूब वगैरह पे, आज किस प्रकार इन पारिवारिक लोगों को गालियां पड़ रही हैं, हमें बड़ी शेम होती है। क्या इन्होंने इतने जम्मू कश्मीर में बीज बो रहे थे कि आज जनता की 10 वर्ष के अंदर आंख खुल के दिखाई दिया कि ये हमारे रहनुमा नहीं है, ये हमारे दुश्मन है। आज अनंतनाग चले जाइए, बारामूला चले जाइए, वहां आपको रात को भी लोग बाग घूमते मिलेंगे, जहां 5 बजे कर्फ्यू लग जाता है। और आज जम्मू कश्मीर के लोग अपने मत का प्रयोग करके अपने पसंद का मुख्यमंत्री सेवक चुनेंगे। जी मैं बहुत शुभकामनाएं देता हूं जम्मू कश्मीर के लोगों को, और आपके चैनल के माध्यम से निवेदन करूंगा, भारी से भारी मतदान करें। ठीक है सर, ठीक है। सैयद जी, मैं आपका रुख करूंगा। कुछ दिन पहले ही अभी लोकसभा चुनाव हुए थे, जाहिर तौर पर जिसके नतीजे भी सामने आए। उसके बाद आप जिस तरीके से विधानसभा के चुनाव जम्मू कश्मीर में हो रहे हैं, क्या आपको लगता है कि जो नतीजे, जिस तरीके की स्थिति लोकसभा चुनाव में देखने को मिली जम्मू कश्मीर में, क्या वैसी स्थिति देखने को मिलेगी, या उससे अलग जो है नतीजे, या फिर उससे अलग जो जनता का मूड है वो देखने को मिलेगा विधानसभा चुनाव में? सैयद जी। नहीं, विधानसभा चुनाव के अंदर लोग देख भी रहे हैं और समझ भी रहे हैं। और हैरत की बात यह, आपने जब अब लोकसभा का जिक्र करा, तो आज कल सरकार को 100 दिन हुए, वो उपलब्धियां बता भी रहे थे अपनी जी। लेकिन हैरत की बात यह थी कि कश्मीर घाटी में भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव ही नहीं लड़ा जी। आप पूछ लीजिए, अगर चुनाव में इन्होंने किन लोगों को सीटें दी थी। और धारा 370 35A का हिंदी पट्टी के अंदर आप जश्न मना रहे थे, और वहीं कश्मीर के लोगों के लिए, कश्मीर की आवाम के लिए धारा 370 35A का जिक्र आप करके घाटी में चुनाव नहीं लड़ रहे थे। ऐसी क्या वजह थी? आपने तो कैंडिडेट नहीं, लोकसभा के अंदर, मतलब देश का इलेक्शन में आपने घाटी के अंदर से किसी को टिकट नहीं दिया। बहरहाल इनका अलग मामला है, चीजें हैं। लेकिन अब आप दूसरी तरफ देखिए कि लद्दाख में क्या हो रहा है जी। लद्दाख में लोग सड़कों पे निकले हुए हैं और वो दिल्ली की तरफ कूच कर चुके हुए हैं, क्योंकि अगर 35A और धारा 370 को देखेंगे आप, जो उसका पूरा ड्राफ्ट है जी, और लद्दाख बहुत अहम भूमिका निभाता है भाई। अब इनको समझा तो सकता नहीं, क्योंकि भाई बायोलॉजिकल लोग जो हैं उनको कोई समझा नहीं सकता, क्योंकि वो स्वयं में स्वयंभू मानते हैं अपने आप को। उनको डिस्कशन के दौरान सजेशन देना, उनको सबसे ज्यादा बुरे और नफरती लोग वो लगते हैं जो उनको सही सजेशन देते हैं जी। तो लद्दाख के अंदर आप देख लीजिए क्या स्थिति बनी हुई है, और आने वाले वक्त में आप देखिएगा कि लद्दाख के अंदर वो दिल्ली कूच कर रहे हैं, तो उनके लोगों को रोका जाएगा नहीं रोका जाएगा, उनके साथ वैसे ही पेश आया जाएगा जैसे किसानों के साथ। तीसरी सबसे बड़ी, घाटी के अंदर, जम्मू के अंदर दो चीजें थी, टूरिज्म प्रमोशन के ऊपर। और उस टूरिज्म से जब लोग जम्मू से जाते थे लद्दाख के लिए, तो वो टूरिज्म जो है वो वहां पे उस तरीके का नहीं डेवलपमेंट हुआ जी, खासतौर से लद्दाख के लोगों को जी। आप श्रीनगर की तरफ तो मूव कर सकते हैं, घाटी की तरफ कर सकते हैं, लेकिन लद्दाख के लोगों को जितनी प्रॉब्लम हो रही है, उसकी प्रॉब्लम का ये कि उनका व्यवसाय, उनकी चीजें, उन सब चीजों से जुड़ी हुई। ठीक है, तो आपने सैयद जी, लेकिन जिस तरीके से आपने 370 और 35A का जिक्र किया, मैं एक बार उस पर आना चाहूंगा। कम शब्दों में आपसे जवाब चाहूंगा मैं, फिर इसके बाद रुक करूंगा आगे। जिस तरीके आपने जिक्र किया कि 370 का जिक्र जो है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा नहीं किया गया, लेकिन जिस तरीके से अभी विधानसभा चुनाव के बात करें हम, तो अमित शाह जिस तरीके से जम्मू कश्मीर के दौरे पर गए थे, राजनाथ सिंह जो है जम्मू कश्मीर के दौरे पर गए थे, भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता हैं, आप भी इस बात से वाकिफ रखते ही हैं जाहिर तौर पर, लेकिन हर रैली में 370 का जिक्र किया गया, 35A का जिक्र किया गया। अमित शाह ने यहां तक कहा था कि जब तक भारतीय जनता पार्टी है 370 को कोई भी नहीं हटा सकता। नहीं, आप बताइए 370 हटाने के बाद देश के प्रधानमंत्री कितनी बार जम्मू कश्मीर गए जी? अब तो इलेक्शन हो रहे हैं, बताइए, जश्न तो खूब मनाया आपने, लेकिन गए कितनी बार? आपने अपने कैंडिडेट नहीं दिए। तीसरी सबसे बड़ी बात, अगर धारा 370 को पढ़ेंगे और कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के अंदर आप देखेंगे, जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे, उन्होंने धारा 370 का समर्थन करा हुआ। ये अलग बात है, वो बाद में पलट गए, लेकिन स्टार्टिंग डेज में श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने धारा 370 का समर्थन करा, क्योंकि धारा 370। चलिए ठीक है प्रदीप जी, सैयद जी, मैं आप दोनों का दोबारा करूंगा, आप बने रहे हमारे साथ, इस बीच हमारे साथ आगे बढ़ते हैं। ठीक है, मैं आ रहा हूं आपके पास। खालिद हुसैन ने क्या कुछ कहा, आप सुनिए। इस वक्त हम बिजबैराव के मरहमा
इलाके में है और आप देख सकते हैं यहाँ पर कैसा जोश है पोलिंग को लेकर और लाइन सुबह सुबह ही यहाँ पर लग गई है वोट डालने के लिए। आप देख सकते हैं कैसे यहाँ पे युवा जो है खड़े हैं, क्योंकि अगर इस बार हम बात करें तो युवा ही है जो निर्णय करेंगे कि आखिर जीत किसकी होगी। करीबन 5 लाख से ज़्यादा वोटर्स, फर्स्ट टाइम वोटर्स है इस बार जो अपने मत का इस्तेमाल करेंगे। कुल अगर हम बात करें तो 23,27,000 जो है वोटर्स इस बार इस पहले चरण में मत करेंगे। 24 जो है विधानसभा क्षेत्र है, जिसमें से 16 कश्मीर में है। पिछले 10 सालों के बाद हमें पहली बार ये मौका मिला है, तो कोशिश हमारी यही है कि बेहतर से बेहतर कैंडिडेट हम चुन लें, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी समस्याएं हुई हैं। तो धारा 370 के बाद कुछ डेवलपमेंट भी हुई है, तो कुछ डिमेरिट्स भी हुए हैं, तो उन सब का मुदावा करने के लिए ये वोट बहुत ज़रूरी है। हमने देखा पार्लियामेंट में भी अच्छा वोट पड़ा, इस बार भी आपको उम्मीद है कि वोटिंग अच्छी होगी? बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ से मेरे ख्याल से 70+ वोटिंग हो सकती है, क्योंकि लोग बहुत बेताब हैं इसके लिए कि कब हमारा वोट पाल हो, तो लोग बहुत उत्सुक है इस मामले में। शुक्रिया। आप देखिए कैसे यहाँ पर लोग खड़े हैं। आप बेटा, आपका नाम क्या है? मेरा नाम शाकिर है। आपका पहला वोट है? जी हाँ, मेरा पहला वोट है। तो कितना जोश है कि आप वोट डालने जा रहे हैं? जोश नहीं है, बट एक हमारा हक है जो हमें पूरा करना है। हमें अपना हक है कि हम अपने नुमाइंदे चुनें। तो अभी आपने हमारे सहयोगी को ग्राउंड जीरो से देखा किस तरीके से जो आवाम है जम्मू कश्मीर की वो किस तरीके से इस वक्त उत्साहित नजर आ रही है। अगर युवाओं को लेकर बात करें खास तौर पर, तो युवा भी कहीं ना कहीं उत्साहित है अपनी मनपसंद की सरकार चुनने को लेकर। एक बार फिर से रुक कर लेते हैं हमारे खास मेहमानों का, और हमारे साथ प्रदीप भटनागर जुड़े हैं, उनका रुक कर लेते हैं। प्रदीप जी, जिस तरीके से अभी जिक्र किया सैयद जी ने कि भारतीय जनता पार्टी 370 पर बातचीत करने से पीछे हट रही है, और 370 को जब से हटाया गया है उसके बाद से जो डेवलपमेंट है वो जम्मू कश्मीर का रुक गया है, ये कहा जा रहा है। जिस प्रकार आपने जो चुनाव जहाँ पे मतदान हो रहा है, वहां की जो आपने अभी कुछ लोगों की वक्तव्य सुनाए आपने, वो धारा 370 का जो गाना गा रहे हैं यहाँ बैठ के, उनको चीजें समझनी चाहिए यहाँ पे कि यहाँ ये पाकिस्तान नहीं है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है जो आप यहाँ बैठ के दे रहे हैं। जो राग आप ये अपना रहे हैं टीवी पे बैठ के, ये आपके लिए शिक्षा है। और ये भी आप भी सुन लीजिए ध्यान से, जो बोल रहे हैं कि मतदान की यहाँ पे हमें अपने विकास के लिए, अपने संकल्प के लिए, आगे आने के लिए प्रदेश के वो वोटिंग कर रहे हैं। और वोटर वो भी आपने चुन देखे, आपने जो डर के मारे घर से निकलते नहीं थे, आज वो वोट डाल रहे। आज युवा पीढ़ी सबसे आगे है। अगर अभी आप नहीं संभले ना तो आगे जिंदगी में कभी नहीं संभल पाओगे। नहीं, धारा 370 की बात, हमें धारा 370 की वोट मांगने की जरूरत नहीं है, हमें तो विकास के ऊपर जाना है। आज दुनिया में अगर सबसे बड़ा अगर ब्रिज बना है रेलवे का, तो वो जम्मू कश्मीर के अंदर, जिसे दुनिया देखने आएगी। आज ये नहीं बताते जम्मू कश्मीर जो बैठे यहाँ पे, जो आंसू बहा रहे हैं 370 को लेके, कि आज डेवलपिंग को लेके जो वहां के मेन स्रोत क्या है, वह खेती है। जम्मू कश्मीर उस पर कोई बात करता है? कोई बात नहीं करता। बताएं जम्मू कश्मीर में जो मुख्यमंत्री रहे उन्होंने क्या विकास के लिए काम करा है, और उन किसानों के लिए क्या काम किया। अगर मैं लेकिन प्रदीप जी, जिस तरीके से जिक्र किया आपने, क्या कुछ काम किया। 10 साल तक सरकार में आप लोग भी रहे, पीडीपी के साथ मिलकर सरकार आप लोगों ने 10 साल तक चलाई। लास्ट सरकार जो थी वो आप लोगों की ही थी, तो ऐसे में जवाबदेही तो आपकी ही बनती है कि क्या कुछ किया आप लोगों ने। हाँ नहीं, बिल्कुल, मैं आपकी बात को बिल्कुल आपने कहा, अगर आप पीडीपी के साथ हम थे, मगर पीडीपी अंदरूनी तरीके से आतंकवादियों को, पत्थरबाजों के समर्थक थे। और जिस प्रकार से प्रदीप जी, एक मिनट रुको, मैं आपको प्रदीप जी माफ कीजिएगा, मैं आपको टोक रहा हूं बीच में, लेकिन सवाल मेरा यहां पर यह है कि क्या आपको यह बात समझने में 10 साल लग गए? 10 छोड़िए, 20 साल, 10 साल सरकार में रहे, 10 साल बाद चुनाव हो रहे हैं, 20 साल बाद आपको यह बात समझ में आई कि आतंकियों का सहयोग करती है पीडीपी। जब सरकार में थे आप तो आपको अच्छा लग रहा था कि हम लोग सरकार में है, हमारे कुछ विधायक मंत्री बन गए। चलिए मैं आपको बता देता हूँ, सरकार सबसे बड़ी ये बनेगी जो दोबारा जम्मू कश्मीर के अंदर चुनाव ना हो, देश के राजस्व का नुकसान ना हो। पहली चीज तो ये थी। रही आपने जो बात करी, मैं इसके बारे में आपको बता दूं कि पता तो था कि महबूबा जी सुधर जाएं, मगर महबूबा जी सुधरने में नहीं आ रही थी। जिस प्रकार से सरकारी खजाने, सरकारी पैसे पे उनका ध्यान रहता था, उसको लेके कई चीजों को, शर्तों को ना माना गया और हट गया, हटना पड़ा। और हटने के बाद अगर आप 10 वर्ष की बात कर रहे हैं, तो ये भारतीय जनता पार्टी की हिम्मत थी, सरकार की हिम्मत थी कि वहां पे धारा 370-35 से हटाकर जो शांति और विकास के पथ पे काम किया, वो देश दुनिया को दिख रहा है। आज इंटरनेशनल फ्लाइट उड़ती है वहां पे, आज राजस्व में देख ली जम्मू कश्मीर आगे, व्यापार में जम्मू कश्मीर आगे जा रहा है। मगर क्या है, जो 40 साल जिस चीज को रुके हुए लग गई, जंग लग गए, उसको जंग को साफ करने में समय लगेगा। जो धारा 370 को लेके आज यहाँ बैठ के आज रो रहे हैं, आंसू बहा रहे हैं, आज उन्हें जम्मू कश्मीर के युवाओं की तरफ देखना चाहिए, उस प्रदेश को आगे लाने के लिए बात करनी चाहिए। आज वो बातें नहीं करते हैं। जी
चलिए ठीक है प्रदीप जी, बताइए देखना आपने देखना क्या होगा करा? आप किस तरीके से नतीजे निकल कर सामने आते हैं और पीडीपी और बीजेपी दोबारा साथ आती है या नहीं, ये भी देखना होगा। बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का जुड़ने के लिए और अपना कीमती वक्त जी भारत को देने के लिए।